सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है गाइस एक नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.2 के जो भी सॉल्व एग्जांपल्स है वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता दिए थे। सो यहाँ पे आई बटन में लिंक है। एंड प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है वो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट गोइंग विथ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2.2। तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आपको फैक्टराइजेशन करना है एंड सारे जो भी क्वेश्चन आपके पास 12 क्वेश्चन आई गेस, यस, एंड वो सारे क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन से ही करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। नाउ इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक्स स्क्वायर एक्स और नंबर एक्स स्क्वायर एक्स एंड सम कांस्टेंट नंबर या फिर सी लिख दो या फिर कोई भी रैंडम नंबर, इस फॉर्मेट में पहले आपको लिखना है। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स और नंबर इस फॉर्मेट में इक्वल्स टू जीरो, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। सो पहले इनका साइन देख लो, प्लस इंटू प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस, देन एक्स स्क्वायर इंटू 54, सो ये आएगा 54 एक्स स्क्वायर। हाँ, इसको स्प्लिट करना है आपको दो टर्म्स में। अभी ये दोनों टर्म्स ऐसे होने चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 54 आए बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 15 आए। ठीक है, सो 54 किसके टेबल में आता है, सो आप बोल सकते हो 9 6 54। ठीक है, एंड 9 और 6 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 15 भी आ सकता है। सो मैं 9 लिख देता हूँ यहाँ पे 6, सो 9 6 54। नाउ ऐड करने पे ये -15 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -15। तो अगर ये दोनों ऐड होना चाहिए तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे माइनस है आंसर में, तो किसी एक का साइन माइनस होगा। तो इसको अगर मैं एक को माइनस डालूंगा और एक को प्लस डालूंगा तो आंसर 15 से छोटा आएगा। दोनों को माइनस डालूंगा तो ये आंसर -15 आएगा। माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस 9 6 54 एक्स 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 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और -9x -6x, तो यहाँ पे आएगा -15x। बराबर है। तो इस तरह से हमको समझ गया कि 54 को हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो 15 है 15x उसकी जगह लिखना है -9 एंड -6x। तो यहाँ पे सेम टू सेम आपको पहले कॉपी करना है एक्स स्क्वायर, फिर आप लिखोगे -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी जगह पे ये दोनों लिखना है एंड बाकी पूरा सेम टू सेम। तो डिफिकल्ट स्टेप भी है, अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो बहुत मुश्किल रहेगी। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है, सर अगर मैंने पहले -6 और फिर -9 लिखा तो भी चलेगा, बट फिर उसी हिसाब से आपके बीच के स्टेप थोड़े से अलग हो गए, लेकिन फाइनल आंसर सेम ही आएगा। नाउ एक्स स्क्वायर और -9x, सो मैं इसको स्प्लिट करूंगा। एक्स स्क्वायर को आई कैन राइट एक्स इंटू एक्स एंड -9x को मैं लिख सकता हूँ -3 ना इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो मैं एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ। सो आई राइट एक्स, कॉमन निकालने के बाद आपको ब्रैकेट डालना है। तो ये मैंने कॉमन निकाला है और किन में से कॉमन निकाला है उनको अंदर लिखना है। सो फर्स्ट वाले में से अगर एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चलेगा तो एक एक्स बच जाएगा यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स। सेकंड वाले में एक्स चलेगा, सो 3 और माइनस बचा, तो 3 3 9 -9 बच गया, तो मैं लिखूंगा -9। और ये जो फर्स्ट टर्म है इनका जो कॉमन निकालने का काम था वो हो गया। जैसे फर्स्ट दो टर्म में से निकाला वैसे लास्ट दो टर्म में से भी आपको कॉमन निकालना है। सो नाउ -6x को मैं स्प्लिट करूंगा। -6x को मैं लिख सकता हूँ -2 एंड 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 6 और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 9 6 54। और इसमें 2 3 कॉमन है और x तो है नहीं, तो 2 3 6 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे +6 लेता हूँ। ठीक है, हाँ +6 अगर मैंने कॉमन निकाला तो पहले आएगा -x, ऊपर आएगा -x और नीचे आएगा 3 3 +9 इज इक्वल्स टू 0। नाउ आप देख सकते हो कि दोनों ब्रैकेट है एक्जैक्टली सेम है, बस इनमें साइन का फर्क है। जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, x इंटू एक्स -9 सेम लिखना है। ये जो प्लस लिखा रहेगा तो इसको -6 करना है और अंदर का साइन चेंज कर देना, तो ये आएगा x -9 इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे हुआ अगर आपको जानना है, तो मैं 54 है तो उसका साइन है प्लस, बरोबर है, तो मैं प्लस को लिख सकता हूँ दो बार माइनस इंटू माइनस, और अगर मैं माइनस इंटू माइनस लिखूँ तो इनमें माइनस भी कॉमन है, तो पहले वाले में माइनस कॉमन चले गया तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा, और दूसरे वाले में -1 रह गया तो इसलिए 3 और ये माइनस तो माइनस में आएगा। इनकेस अगर आप पहले प्लस लिख दो ऐसा, तो नेक्स्ट वाले में आपको प्लस की जगह माइनस लिख के दोनों का साइन चेंज कर देना। ठीक है, ना इन दोनों में आप देखोगे तो x -9 जो है कॉमन है, तो मैं इसको लिखूंगा x -9, और क्योंकि हम कॉमन निकाल रहे हैं तो इसके बाद हम लोग वापस एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें क्या बच गया x, यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे क्या बच गया 6, तो लिखूंगा -6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगर दो नंबर्स को
मल्टीप्लाई करने पे अगर ज़ीरो आ रहा है तो या तो ये ज़ीरो या तो ये वाला ज़ीरो है। तो मैं लिखूँगा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 9 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो आएगा x इज इक्वल्स टू 9 और माइनस 6 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो आएगा x इज इक्वल्स टू 6। तो फिर आपको लिखना है देयरफॉर 9 and 6 आर पॉसिबल रूट्स या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसा आपने शॉर्ट एग्जाम्पल में लिखा था सेम तरह से। ना यही सिमिलर स्टेप्स ही आपको हर क्वेश्चन में करना है, फिर भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन कर करके दिखा देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। नाउ फर्स्ट वाले इसमें कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो 1 इंटू -20 तो आएगा -20, एक्स स्क्वायर इंटू नथिंग तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी -20 को स्प्लिट करना है सच दैट कि 1x है। सो 20 को 5 फोर सा कर सकते हैं। सो 5 इंटू 4, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे +1 आना चाहिए, +1। तो यहाँ पे +1 आ रहा है तो प्लस जो है हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर का साइन आता है, तो इसके वजह से 5 को प्लस देना चाहिए और छोटे को मैं माइनस दूंगा, क्योंकि +5 और -4 करूँगा तभी तो +1 आएगा। दोनों को x दे दो। अरे देखो, प्लस इंटू माइनस, -5 4 ज़ा 20, x इंटू एक्स स्क्वायर, एंड -5x -4x करोगे तो +1x आएगा जो कि हमको चाहिए। नाउ इन दोनों में जो ये 1x है इसकी जगह पे मैं -5x और -4x लिखूंगा। सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैंने इन दो नंबर्स में स्प्लिट कर दिया। ना फर्स्ट दो में से कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो इसमें बचेगा x। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। फिर प्लस इसमें से x चलेगा तो क्या बचेगा 5, यहाँ पे लिख दूंगा 5। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है तो मुझे दिख रहा है माइनस, और ये 4 5 20 होता है। सो -4 कॉमन है, -4 चलेगा तो यहाँ पे बचेगा x, और -20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -20 को 4 इंटू 5 इंटू माइनस, तो 4 5 20। सो -4 अगर निकल गया तो बचेगा 5, तो मैं लिखूँगा +5। ठीक है ना, क्योंकि माइनस तो चला गया। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? हाँ सेम है, इसका मतलब हमने जो किया है वो अभी तक सही है। ना इसमें से x + 5 कॉमन निकालूंगा तो मैं लिखूँगा x + 5, और ये कॉमन निकाला इसलिए मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा नया। तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे क्या बचेगा -4। तो ये दोनों इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब इन दोनों इक्वल्स टू 0 है तो मैं लिखूँगा या तो x + 5 जो है वो इक्वल्स टू 0 है, या फिर x - 4 जो है वो इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो आएगा x इज इक्वल्स टू -5 और ये आएगा x इज इक्वल्स टू +4। सो आपको लिखना है देयरफॉर -5 and 4 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, 2y² and 13 को मल्टीप्लाई किया तो 13 2 हो जाएगा 26 एंड y², तो यहाँ पे y², दोनों का भी साइन प्लस ही है तो आंसर भी प्लस में आएगा, यहाँ पे प्लस। इसको स्प्लिट करना है सच दैट कि दोनों को 8 सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आए, तो मैं इसको 26 1 सा लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, 26 + 1y किया तो 27y आ जाएगा जो हमको चाहिए, एंड 26 इंटू 1 किया तो 26, एंड y इंटू वाई किया तो y²। तो मैं इसको 27y को इन दोनों नंबर में स्प्लिट कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा 2y² + 26y + 1y + 13 इज इक्वल्स टू 0। ना इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 2 भी है और y भी है। ठीक है, दोनों में 2 और y है। सर यहाँ पे 2 कैसे है, क्योंकि 13 2 ज़ा 26। ठीक है, सो 2 है इसमें भी। सो यहाँ पे 2y चलेगा तो एक y² है तो एक y बचेगा, और 26y में से अगर 2 चलेगा तो 13 बचेगा, क्योंकि 2 चला गया और y भी चलेगा। सो 13 इज योर आंसर। ठीक है, आपको चाहिए तो आप ऐसा स्प्लिट करके एक एक को फिर कॉमन निकाल सकते हो। ना इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं लग रहा मेरे को कॉमन, तो मैं इसमें +1 जो है कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा y, फिर यहाँ पे बचेगा +13 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है, y + 13, y + 13 दोनों में सेम आ गया, मतलब सही किया उन्होंने। सो y + 13 जो है वो कॉमन निकालूंगा, तो पहले वाले में बचेगा 2y एंड फिर बचेगा इसमें +1 इज इक्वल्स टू 0। नो y + 13 इज इक्वल्स टू 0 और
2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा -13 प्लस 1 को मैं अगर इसे शिफ्ट करूँ तो ये आएगा 2y इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा अपॉन 2। सो y इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। तो दिस इज योर टू रूट्स जो हमको चाहिए। इनकेस अगर आपको फैक्टराइज ओरली डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसा दे सकते हो 26y को यू कैन राइट 2 इंटू 13 इंटू वाई एंड जैसे 2y स्क्वायर था तो 2y स्क्वायर को 2 इंटू वाई फिर क्या कॉमन है 2 है और y है तो 2y कॉमन निकाला पहले वाले में क्या बचेगा y और दूसरे वाले में क्या बचेगा 13। ठीक है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया करके दिया है तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। 5m स्क्वायर इसको शिफ्ट करोगे यहाँ पे सो ये +22 है तो यहाँ पे आएगा तो -22m और ये नंबर भी यहाँ पे शिफ्ट करने का तो आएगा -15 इज इक्वल्स टू 0। ये होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आपको क्या करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सो प्लस इंटू माइनस तो आएगा -15 फाइजा हो जाएगा 75 एंड m स्क्वायर इंटू नथिंग विल बी m स्क्वायर। नाउ 75 को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 22 आए बराबर है एंड मल्टीप्लाई करने पे 75। तो 75 मोस्टली होता है 25 इंटू 3 करूँगा तो 75 आ जाएगा। ठीक है सो 25 इंटू 3 लिखूँगा। हर बार जो मैं लिख रहा हूँ उससे अगर आ जाए तो ये प्लस माइनस करने पे भी आएगा, ज़रूरी नहीं है। तो आपको अलग अलग नंबर्स ट्राई करके देखने होते हैं ना। 25 इंटू 3 करूँगा तो 75 आ जाएगा। अभी 25 में मैं क्या करूँ कि 22 आए तो 25 माइनस अगर मैं 3 करूँ बट अगर मैं इसको माइनस दूंगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आया तो बड़े नंबर का साइन नेगेटिव होना चाहिए। सो -25 दूंगा यहाँ पे, इसको भी माइनस दे दिया तो फिर ये ऐड हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो इसके लिए इसको प्लस करना पड़ेगा। सो -25 प्लस 3 तो -22 आंसर आएगा। मैंने पहले इसको माइनस दिया था पर अगर आंसर में माइनस चाहिए मुझे तो बड़े नंबर को माइनस देना पड़ेगा। ठीक है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 25 3 75 और दोनों में अभी m डाल दो तो हमको जो चाहिए वो मिल गया। सो मैं 22 जो m है इसको लिख सकता हूँ -25 प्लस 3m। सो मैं लिखूँगा 5m स्क्वायर -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल्स टू 0। ना इन दोनों में क्या कॉमन है सो 5m कॉमन है तो इसमें क्या बचेगा m, इसमें क्या बचेगा 25 में से 5 चले गया तो बचेगा 5 और m भी गया तो कुछ नहीं। ना इन दोनों में क्या कॉमन है सो 3 फायदा 15 होता है तो दोनों में 3 है तो मैं +3 कॉमन निकालता हूँ। ये साइन बच्चे लोग छोड़ देते हैं बहुत बार, लिखते नहीं कुछ यहाँ पे। तो प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस और माइनस नहीं है तो प्लस लिख के रखना है यहाँ पे। ना 3 कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा m और इसमें से चलेगा तो 5 3 15 होता है सो -5 बचेगा इक्वल्स टू 0। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? येस, मतलब जो हमने किया है वो सही है। सो m-5 जो है अब इन दोनों में कॉमन है m-5 पहले वाले में से m-5 निकल गया तो बचेगा 5m, दूसरे वाले में बचेगा +3 इज इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व किया सो m-5 इज इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 से आएगा m इज इक्वल्स टू 5 फर्स्ट रूट एंड ये आएगा 5m इज इक्वल्स टू -3 सो m इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 5। So that was question number 4. Let's go to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 2 नंबर दिया हुआ है तो शायद आप इसको देख के थोड़ा डर जाओ। तो कोई डरने की बात नहीं है, जैसे आप नॉर्मल स्टेप्स करते हो वैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है साथ साथ अगर आपको चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से वगैरह मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आप नहीं भी करो तो भी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो। क्या करोगे सो 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1/2 तो 2x स्क्वायर इंटू 1/2 2 कैंसिल तो आंसर आएगा 1x स्क्वायर। और ये मैंने फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया साइन के साथ तो आया 1x स्क्वायर। अब मुझे 1 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 इंटू 1 ना तो आएगा x स्क्वायर और मुझे यहाँ पे -2 चाहिए इन दोनों को सॉल्व करने पे। सो 1 -1 अगर मैं इनको करूँ सॉल्व तो -2 आ जाएगा बराबर है। -1 -2 ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ऐसा -1 इज इक्वल्स टू -2। अब दोनों में x डाल दो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया एंड -1x तो आ जाएगा -1x तो -2x जो हमको यहाँ पे चाहिए। तो नाउ मैं इसकी जगह पे इन दोनों को लिख दूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -1x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0।
आपको फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से कॉमन निकालना है। सो मैं 2x² को लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स एंड -1x को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू एक्स, बराबर है। नाउ अगर मेरे को 1/2 यहाँ पे चाहिए, मान लो अगर मुझे यहाँ पे 1 इसमें से भी 2 कॉमन निकालना होता तो मैं क्या करता, तो मैं इसको इंटू 2 करता और डिवाइड बाई 2 करता, बराबर है। सो मैं इसको कुछ ऐसा लिखता कि इंटू 2 और इंटू 1/2, 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो जो मैंने लिखा है पहले वही चीज़ मैंने वापस लिखी हुई है, बस मैंने 2 और 1/2 डाला, 1/2 डाला। ये मैंने क्यों डाला, जैसे सॉल्व होगा आपको समझ जाएगा। दोनों में इसमें 1/2 कॉमन नहीं आएगा तो ब्रैकेट में 1/2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/2 कैसे आएगा अगर 2 कॉमन नहीं निकाला तो हमने क्या किया है कि 2 कॉमन निकाल पाए, इसके लिए इसको 2 से और 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 और 1/2 कैंसिल होकर वापस 1 ही हो जाता है। सो हम क्या कर सकते हैं, अभी 2 दोनों में है तो 2 कॉमन है, x दोनों में है तो x कॉमन है। सो 2x कॉमन निकालूंगा मैं, 2x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, तो x में यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2, तो यहाँ पे बचेगा -1/2। और ये मैंने क्यों किया, 2 से और 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि मैं ये 2 जो है ना वो कॉमन निकाल पाऊँ। अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं डालता तो दोनों में 2 कॉमन नहीं आता, तो अगला वाला जो आंसर है वो मैच नहीं होता फिर। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे अगर मैं -1 कॉमन निकालूँ, सो -1 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। और क्योंकि यहाँ पे माइनस था ही नहीं, लेकिन मैंने माइनस निकाला तो प्लस में 2 माइनस होता है, तो यहाँ पे आएगा एक माइनस और बचेगा 1/2। अभी आप देखो तो दोनों का ब्रैकेट क्या आया, सेम। अगर मैं ये 2 कॉमन नहीं निकालता, सिर्फ x कॉमन निकालता, तो ये सेम नहीं आता। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, और कुछ गलत नहीं किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से डिवाइड किया, दोनों एक्चुअली कैंसिल होकर वापस 1 ही हो जाता है, जिससे आंसर सेम आएगा, इक्वल टू 0। इन दोनों में ये दोनों ब्रैकेट जो सेम है, तो मैं लिखूंगा x - 1/2, और दूसरा बच जाएगा जो यहाँ पे 2x - 1 = 0। तो मैंने x - 1/2 कॉमन निकाल दिया। नाउ x - 1/2 = 0, या फिर 2x - 1 = 0। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो x = -1/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा +1/2। सो x = 1/2 इज योर आंसर। या फिर अगर इसको मैं सॉल्व करूँ 2x - 1 तो क्या हो जाएगा +1, सो x = 1/2। तो यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आया, बट दोनों भी रूट्स है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे जैसे नीचे नंबर 2 था, ठीक है, वैसे यहाँ पे नीचे x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 6 × x है ना, एलसीएम निकालते हैं, फिर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 × x तो हो जाएगा 6x² -2 × 1 = 2 अपॉन x × 1, तो आएगा x = 1। और ये x को अगर शिफ्ट करूँगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 6x² -2 = 1x। नाउ इसको पूरा यहाँ पे शिफ्ट करो, सो 6x² -1x - 2 = 0। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बस इसमें ये जो थोड़े से स्टेप्स हैं आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो जब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया तो टेंशन नहीं है, नहीं दिया तो आपको ऐसा करके इसको कन्वर्ट करना है ना। इसके बाद के जो स्टेप्स है सेम है, 6 और इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस इंटू माइनस, सो आंसर विल बी -6 2 12 इंटू x²। इसको स्प्लिट करना है ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 है। ऐसे दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12, तो 4 3 12 होता है, और इन दोनों में 1 का फ़र्क है, ठीक है। नाउ आंसर में जो यहाँ पे -1 है, तो ऑफकोर्स मुझे बड़े नंबर को माइनस देना पड़ेगा, एंड यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस इंटू प्लस होगा, तो ये तो माइनस आएगा। नाउ -4 + 3 -1, एंड दोनों में x डाल दो। सो मैं -1x को स्प्लिट करके -4 + 3x लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट 6x² -4x + 3x -2 = 0। नाउ करना भाई। नाउ अगर फर्स्ट दो में से मैं कॉमन निकालूँ तो इसमें 2 3 = 6, 2 2 = 4, सो 2x कॉमन निकलेगा, तो 2 3 गया तो 3 बचेगा यहाँ पे, और एक x बच जाएगा, 3x बच जाएगा। देखो 3 2 = 6, x × x x²। यहाँ से अगर 2 चला गया और x चला गया तो एक 2 बचेगा, और x तो एक ही था तो चला गया वो। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा निकाल के साइड में कॉमन निकाल के निकालो, सेम है, आपको आ जाएगा। ना इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कुछ नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ +1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा -2 = 0। 1 कॉमन निकाला तो जो नंबर है वही रहेगा ना। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? हाँ, तो जब हमने किया है वो सही है, तो दोनों को कॉमन निकाल देते हैं। तो 3x - 2 अगर मैं पूरे में से कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे बच जाएगा
2x और यहाँ पे बच जाएगा +1, उसको सेकेंड ब्रैकेट में डाल दिया, इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3/2। ये आपका एक रूट, यहाँ पे अगर इसको शिफ्ट करो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -1, प्लस हो रहा है यहाँ पे माइनस, एंड x इज इक्वल्स टू -1/, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड -1/2। दैट्स योर आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो एक एक्टिविटी है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बट इसमें जो रूट्स है वो देख के बच्चे डर जाते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 √2 इंटू √2 करोगे सो आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे 5 बचा है तो यहाँ पे इंटू 5, और ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आया। और 10x को हमको स्प्लिट करना है सच दैट कि इसको ऐड सप्लाई करने पे 7 आए। सो 5 2 ज़ा 10, एंड दोनों में प्लस डाल दो और x डाल दो, तो ये हो जाएगा 7x, जो हमको चाहिए वो मिल गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5x और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x। इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो यहाँ पे x निकाल दिया। इसमें से अगर एक x चले गया और एक रूट बच जाएगा तो √2x बच गया इसमें, एंड इसमें से अगर x चलेगा तो बचेगा +5। नाउ इन दोनों में से अगर √2 निकाल दिया, 2x में से √2 निकाल दिया, तो 2x में 2 √2 होता है, 2x में √2 इंटू x है ना। 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो एक √2 तो कॉमन निकाल दिया, तो इसका एक √2 गया, और ये 5 √2 है, 5 इंटू √2, इसका भी एक √2 गया, तो यहाँ पे बचेगा √2x, सो √2x और यहाँ पे बचेगा +5। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? हाँ, दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको कॉमन निकाल दो, तो मैं लिखूँगा √2x + 5 कॉमन, तो ये जो x और ये 2 है यहाँ पे आ जाएगा, दोनों इक्वल टू 0। क्या मैं लिखूँगा √2x + 5 इज इक्वल टू 0, या फिर √2x + √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा x, अगर इसको शिफ्ट करूँ तो आएगा -5 + 5 हो जाएगा, तो -5 अपॉन ये √2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे डिवाइड, सो -5 अपॉन √2, और ये +2 √2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -√2, सो -5 अपॉन √2 एंड -√2 इज योर सोल्यूशन। ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, सो 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, स्प्लिट करना है सच दैट कि ओके, सो यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक्चुअली √6 है, 2 √6 है ये। नाउ हमको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -2 √6 चाहिए, तो ऑफकोर्स अगर √6 चाहिए तो दोनों में √6 होगा, तभी तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ √6 में आंसर आएगा। नाउ √6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, तो मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ गया, बराबर है। और अगर दोनों को मैं माइनस करूँ, -√6 तो जाएगा -2 √6, जो हमको चाहिए वो मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए हर नंबर के अंदर से 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, वैसे 6 को मैं लिख सकता हूँ √6 इंटू √6, √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, और -√6 और -√6 को -2 √6 x ऐसा लिख सकता हूँ, तो मुझे मिल गया। नाउ तो -2 √6 को मैं यहाँ पे स्प्लिट करके लिख देता हूँ, तो ये आएगा 3x स्क्वायर -√6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। दोनों का स्प्लिट किया, इसका भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सो 3 तो दोनों में नहीं आएगा, ओके, √3 कॉमन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको स्प्लिट करके बताऊँ, तो 3x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 इंटू x एंड -1 √6 को मैं लिख सकता हूँ -1 √6, x को मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 इंटू एक्स। ना इन दोनों में x कॉमन है और √3 कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ √3x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे बच जाएगा √3x और यहाँ पे बच जाएगा -√2। जैसे इन दोनों के लिए क्या है वैसे इन दोनों के लिए भी करते हैं, तो ये -1 √6x को मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू √3 इंटू √2 इंटू एक्स, एंड 2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, मैंने माइनस इंटू माइनस इसलिए लिखा ताकि दोनों में माइनस कॉमन आ सके। ठीक है, एंड एक √2 कॉमन आया, तो यहाँ पे आएगा √3x, सो कॉमन में निकाल रहा हूँ -√2। ठीक है, जो दोनों में था, तो यहाँ पे बचेगा √3x
एक्स और यहाँ पे बचेगा -√2, तो -√2। एंड ये ब्रैकेट आप देख सकते हो कि दोनों का सेम आया, जो हमने किया वो सही है। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल दूँ तो √3x -√2 जो है कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा √3x -√2, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। सो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा √3x -√2 = 0। सो x √3x = √2, so x √2/√3। ये एक आंसर, दूसरे का भी सेम ही आंसर आएगा बिकॉज एग्जैक्टली सेम है, फिर भी चाहिए तो मैं कर देता हूँ। सो ये √3x = 0, सेम √3x = √2, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो मैं लिख सकता हूँ √x = √2/√3। आप इन दोनों रूट को कंबाइन करके x = √2/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इन दोनों में √6 नहीं है और यहाँ पे √6 आता है, तो कोई नहीं, √6 को मैं √6 × √6 करूँ तो 6 आ जाएगा। और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे √6 चाहिए तो इन दोनों में √6 होना ज़रूरी है, ये आपको थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है। बाकी जो है आपका पार्ट सेम है, एंड हर नंबर के अंदर उसके 2 रूट होते हैं, जैसे 2 के अंदर 2 √2 है, 3 के अंदर 2 √3 है, ये पता होना चाहिए, देन कॉमन निकालना, दैट्स इट। पर 9 जो है ये भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 × m, सो 2m² एंड -2 × 24, सो 2 × 24 हो जाएगा 48m। ठीक है, एंड ये +50 आ जाएगा तो -50 = 0। नो प्लस इंटू माइनस तो ये हो जाएगा -250 तो हो जाएगा 100 एंड m² तो यहाँ पे आएगा m²। ना कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, सो 52 मुझे सही लग रहा है, 52। ठीक है, तो आंसर मुझे चाहिए -48 तो माइनस अगर आ रहा है तो बड़े साइन नंबर का साइन माइनस होना चाहिए, छोटे नंबर का साइन प्लस करेंगे हम लोग। -50 + 2 तो हो जाएगा -48, दोनों में m डाल देते हैं, सो m × m² तो ना मल्टीप्लाई करते हो माइनस इंटू प्लस, -52 100 m × m² और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -48 m आ जाएगा। तो ना मैं -48 m को स्प्लिट करके लिख सकता हूँ -50 + 2m, तो लिख देते हैं 2m² -50m + 2m -50 = 0। ना इन दोनों में कॉमन निकालना है तो मैं निकालूंगा 2 कॉमन, m कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा m तो गया, इसमें से 50 होता है 25 2 तो 2 तो गया, तो बचेगा -25। ना इन दोनों में क्या कॉमन है, तो +2 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे बचेगा m, यहाँ पे गया 25 2 तो यहाँ पे बचेगा -25 = 0। आप अच्छी तरह से स्प्लिट करके देखो, आपको आ जाएगा। ना दोनों में m -25 है, सो m -25 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 2m + 2 फिर = 0, फिर दोनों को इक्वल टू 0, m -25 = 0 और 2m + 2 = 0। therefore m = 25 या फिर 2m + 2 = 0। सो शिफ्ट किया, सो 2m = -2, so m = -2/2 कैंसिल, सो m = -1। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी सिंपल है, ये स्क्वायर है किसी का 5 का, ये स्क्वायर है 9 का, तो a² - b² बना सकते हैं, तो मैं 25 को लिख सकता हूँ 5² m² और 9 को इधर शिफ्ट किया तो -9 = 0। 5m को अगर मैं कॉमन लिख दूँ तो 5m द होल स्क्वायर और 9 को मिल सकता हूँ 3 का स्क्वायर = 0। ये हो गया a² - b², तो ये हो जाएगा 5m + 3 या फिर 5m -3 = 0। जब भी दो नंबर्स आएंगे या तो कॉमन निकालना है या फिर अगर वो स्क्वायर होके ऐसा a² - b² का फॉर्मूला बनेगा तो आपको फॉर्मूला लिख देना है a² - b² to a + b into a minus b, आपको ऐसा लिख के बताना है। नाउ 5m + 3 = 0 या फिर 5m - 3 = 0। सो 5m = -3 जगह 5m = 3, सो m = -3/5 या फिर m = 3/5
ये है दो पॉसिबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में भी दो ही टर्म है, तो पहले मैं इसको शिफ्ट करूँगा, तो 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0। और 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, 21 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला जो फॉर्मूला हम नहीं कर पाएंगे, तो दोनों में से डायरेक्टली कॉमन निकाल, तो दोनों में 7m कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा m, यहाँ पे 7 3 21, तो 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 0, या फिर m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 7m इज इक्वल टू 0 किया तो m इज इक्वल टू 0 ही आएगा, 0 डिवाइड बाई 7 इज 0, and m is equals to यहाँ पे आएगा 3। दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत ही सिंपल है, m² इज इक्वल टू आप देख सकते हो √11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, 11 का दो √11 है, तो 11 √11 का स्क्वायर। नाउ a² माइनस b² वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, तो m प्लस √11 या फिर m माइनस √11 is equals to 0। therefore m is equals to minus √11 or m is equals to plus √11 is your answer। that's it। so ये जो एक्सरसाइज है हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड आई होप आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया एंड कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। watching and keep sharing.